अरामको कैलकुलेशन रिगर 3 की जो कैलकुलेशन है वो आप कैसे सीखेंगे। पहली वीडियो मैं बना चुका हूँ जो कि LBS की थी, और ये जो वीडियो है ये आपको 7/8 का एक दिया गया है स्लिंग। उसके साथ आपका कौन सा लोड मतलब उठाएगा, उस स्लिंग के साथ आप कौन सा लोड उठाएंगे। इसके जो 3 हिस्से होती हैं, 3-4 हिस्से, इसके अपने अपने फार्मूले होते हैं। जैसे बास्केट का 2 हो गया, और उसके बाद 1.5 हो गया, 3 लेग ब्रेडल का, 4 लेग ब्रेडल का भी 2 हो गया, और उसके बाद चौकर का 0.75 है। तो ये फार्मूले आपको हमेशा हिच के साथ याद रखने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सवाल नंबर 310 है, ये हल करेंगे। और सबसे पहले जो आप दायरा देख रहे हैं, इस दायरे में है 6 × 19 IPS FC, यानी कि ये फेबर कोर है। और इस फेबर उसके इस लोड चार्ट में 6 × 19 वाले लोड चार्ट में जाना है, और 7/8 के उसमें देखना है आपने। जैसे मैं लोड की तरफ बढ़ता हूँ, ये हमारा एक लोड चार्ट है। लोड चार्ट आपको दिया जाता है, आपने याद में रखना है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। लोड चार्ट लाजमी आपने यूज़ करना होता है। तो हमारा कौन सा सवाल था इसका, जो 6 × 19 IPS FC के नीचे है 7/8, ठीक है। ये हमारा 6 × 19 हो गया, और FC हो गया, और 7/8 हमारे पास कहाँ है, ये नंबर 7/8 जी पड़ा है 7/8, ठीक है। तो 7/8 जो है, इसको हमने देखना है कि हमारे पास डिग्री कौन सी है। तो डिग्री हमारे पास जो आप देख रहे हैं, डिग्री हमारे पास 60 है। तो 60 की डिग्री में 7/8 को हमने देखना है। जैसे कि चले जाएंगे लास्ट में, ये पड़ा है जी 22,200। अब जी आपने ये देखना है कि 22,200 हमारा पड़ा है, तो यहाँ पे 22,200 यहाँ पे भी पड़ा है, ठीक है। तो आपने इस पे, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पे आके ना 22,200 पे क्लिक कर देते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। लास्ट में हमें डिग्री का जो फार्मूला होता है, सॉरी डिग्री का फार्मूला बोल रहा हूँ, हिज का फार्मूला, उसके साथ आपको लाजमीन इसको ज़रब या तकसीम जो भी होता है वो अपने हिसाब से देनी होती है। अगर आप स्लिंग मालूम कर रहे हैं तो आपको तकसीम करना होता है, और अगर आप लोड मालूम कर रहे हैं तो आपको ज़रब करना। जैसे हम इसके लोड मालूम कर रहे हैं, स्लिंग हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमने इसको ज़रब देनी है किसके साथ, हिच फार्मूला, हाँ हिच फार्मूले के साथ। और हिच फार्मूला हमारे पास कौन सा है, 2 है, क्योंकि बास्केट का हमेशा हमारे पास 2 होता है, ठीक है। तो हमने ज़रब करनी है क्योंकि हम लोड मालूम कर रहे हैं। तो चलते हैं कैलकुलेटर की तरफ। 22,200 जो हमारा था, हमने ये 22,200 नहीं देखना, बल्कि हमने 60 की डिग्री में जो हमारे पास ये 22,200 है, हमने इसको यहाँ से पिक किया 22,200 को, और फिर हमने कैलकुलेटर खोला। कैलकुलेटर में हम लिखते हैं 22,200, और इसको ज़रब करेंगे 2 के साथ। वो हिच फार्मूला है ना हमारा 2, इस वजह से इसको ज़रब करेंगे, क्योंकि हम लोड मालूम कर रहे हैं, तो हम इसको 2 के साथ ज़रब कर देंगे। ये जो हमारे पास हो गया 44,400। तो ये जो हमारा इसका जो आंसर है 44,400। यानी कि पहले क्या, आप काफ़ी लोग इस पर क्लिक कर देते हैं कि 22,200 है, लेकिन नहीं, आपने लाजमी जो हिच का फार्मूला होता है, फार्मूला अप्लाई करने के बाद ये आंसर देखना होता है, क्योंकि वो 2 आंसर हमेशा सही देते हैं। जैसे कि एक रॉन्ग होता है, एक राइट होता है, लेकिन वो जब आपका जो कैलकुलेशन के हिसाब से वो दे देंगे, जैसे 22,200 दे दिए, काफ़ी लोग इस पर क्लिक कर लेते हैं। लेकिन नहीं भाई, आपको अगर हिच फार्मूला लगा रहे हैं, हिच फार्मूले के बाद आपका आंसर आ रहा है, तो वो आपका आंसर करेक्ट है। अगर हिच फार्मूले से पहले आपने फार्मूला अप्लाई नहीं किया और पहले आपका आंसर आ रहा है, तो या फिर आप लोड को चेक करें कि हमारा रिजिड लोड तो नहीं है। तो अगर रिजिड लोड नहीं है तो फिर आपने फार्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि रिजिड लोड पे कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं होता, वो डायरेक्ट हम लोड चार्ट से उसको देखते हैं।